लिया कि खुद ही आफत पर ऊपर आ गया ये बड़े खुरियार है बहुत बढ़िया कहा साहब चौकीदारी दवाई है देखिए स्वार हाँ बोला बहनोई निकारब जूता भाई सारे जूते से मारब स्वार नहीं सारे लाई कटा अबे देखिए स्वार नहीं भी सर कहा जाता है धर्मेंद्र सारी बात छोड़ ये बता मीरपुर गांव यार यही है कौन यहाँ लोग बता रहे थे कि सेठ नेकूराम का मकान यही है ना क्यों भाई यही है ना सुन यार और कोई दिखाई नहीं दे रहा है यही बगलिया भौरव घर रहा है अरे यार हमसे उनसे नहीं मतलब है हमें कोई औरत रो रही यार अभी और को बुला औरत ना रोवत हमका लगता है पिलई कांखा सारे पागल पिलई कांखा दिया है अबे इस औरत को बुला पहले कौन है बुला इसे क्या बुला देखिए माता जी महिला जी स्त्री जी लेडीज जी और देबू जी महिला जी क्या भाई इधर आओ देखा जैसे हमारे साहब के पकड़े या उसे हमारा पकड़ा किताब तो सारे को मारी जाई साहेब का जैसे पकड़ा वैसे नहुक पकड़ा कौनो दिन सारे जाबे तू ही पकड़वाई चक्कर में बटूरी के सारे एकदम मुर्गी की न्याय पकड़ा भाई मेरे सरा उसौ किया यार तुम बड़ी बदतमीज औरत हो हैं तुम्हारा हाथ कहाँ जाते हैं क्या जरूरत है पकड़ने की अब रोवे के आगे जानी ने पाए हाथ गोड़ कहाँ चला खड़ा हो पागल ए क्या नाम है कहाँ हमारे पिछवा का ठेला था बे दर्द होता है पीड़ा खींचता अच्छा तुम्हारा क्या नाम है शोभा रानी देखिए गुल्ला रानी चल सारे की चल देखी गुल्ला लगे की चल शोभा रानी बताए शायद देखा गुल्ला रानी शोभा रानी तुम्हारा नाम है हाँ खाने साहब फोन तुमने की थी हाँ साहब तुम बता पूछा काहे भी न करे ना सारे चाप तो मुहना मरे डंडा में तू चल मैं साइड में खड़ा हूँ हाँ साहब शोभा रानी जी तुम बता रहे थे तुम्हारे पति का मर्डर हो गया है हाँ साहब मेरे पति का मर्डर हो गया है साहब इसीलिए आपके पास फोन की थी साहब लाश कहाँ पर है ये देखिए साहब ये है मेरे पति की लाश बहुत ही बेरहमी से मेरे पति को मार दिया गया साहब लहास ना हो मैं नहीं सोता कहता जो लंडा चापी तब हम तुरंत उठ के बैठ गया अबे मरा हुआ इंसान कोई मारने से सकता है हमारे दादा सोवत ही नहीं से झटगोर गया थी चाय पिए भी अबे जो इंसान सोता रहता है वही उठेगा जो मर जाएगा थोड़ी उठेगा मर यहाँ क्या काहे बिना मारे आवा है कि हम बताइए कि अब कैसी पूछ के मारे ने का कारण है जौन मरे ने कबे तो हमसे पूछा था कि सारे हमसे बयान लेता था साहब ये अपने से नहीं इनका मर्डर किया गया है ये साहब बता हाँ ये तो कोई किसी लड़की का नाम बता रहे नाम को लड़की कौन है जिसने मर्डर किया सगी बेटी है साहब कहाँ पर है वो लड़की ये देखिए साहब आपके बगल में ये हर जाए खून करने के बाद आराम से आकर तुम्हारी इलाज चलता है तुझे चिल्ला तुम्हारे घर वाले मना करे हैं तुम्हारा डाटा सारे जने कुकुर लड़ाया है पागल कुत्ता काटे है का काटे यात्रा नहीं काट दे क्या सारे पागल के चाहे जौने केस मिल जाए जाए नहीं ऊपर आफत आवत है ये कौन डाटा बे ए इधर आ जब
पुलिस वाले आए हैं तो अबे सुना इसे कर बे हले मारती पहन चौकीदारी थी हम करी इधर आओ आई एम नो 12 थानक मालिक 12 थाना का मालिक ना आता रे तू यहाँ 12 देखो लड़की के ऊपर हाथ ना छोड़ो हम पुलिस वाले हैं ना जो भी न्याय करना हम लोग करेंगे ठीक है साहब हम उससे कुछ बयान लेंगे ठीक है साहब। पूछताछ करेंगे बीच में डिस्टर्ब मत हम करना। बोल बन करब साहब चलो साइड में खड़े रहो ठीक हाँ अन्याय करेंगे अन्याय करेंगे ये सतयुग के यहाँ सर ऋषि मुनि बन के आई यहाँ शराब देता है न्याय करेंगे क्या अन्याय करेंगे बे खामोश रहना बोलना नहीं बीच में ओ लड़की इधर आओ इधर आओ बोलिए साहब देखो हमें सूचना मिला है कि तुम अपने ही हाथों से अपने बाप का खून कर दिया उसी केस के सिलसिले में हम लोग आए हैं और इसी के विषय में हम तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितना हम लोग पूछेंगे सारी बात सच सच बताना पूछिए साहब सुनो हमारी बात पूछता जो मैं पूछा बताना सही खून बापू का अपना है तूने किया बापू का खून करते और ये नया शर्म किस जन्म का तू बदला है इनसे लिया तुम एक लड़की जात हो हम नहीं चाहते कि हम पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ें इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम साफ साफ बताओ अरे पहले तुम अपने दिमाग से सोचो तुम्हारे पिताजी थे तुम्हें जन्म दिए इस दुनिया में लाए और पाल पोस के तुम्हें सयानी कर दिए हैं और बेटी का फर्ज यही होता है कि जब बड़ी हो जाए उसके फर्ज के बदले अपने बाप का खून कर दे तुम साफ साफ बताओ कि किस लिए खून की सुनिए साहब हाँ बोलो मेरी बातों पे हिसाब करो खून बाबू का मैंने तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सुनो तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सुनो करके साजिश है हमको फसाया गया तुम तो हो दोस्त भैया साहब हाँ बोलो जानते हो कि कानून सबूत मांगता है हाँ इस वक्त आप भी हमारे माँ की तरह बात कर रहे हैं साहब कैसे खेत से काम करके आई हम्म, आज तीसरा दिन है कुछ खा ही नहीं हुआ हमारी सगी माँ होती तो शायद ये दिन देखने को हमको ना मिलता भूखा भूखे पेट हमारे भैया दोनों आंखों से अंधे दिन भर हम दोनों भाई बहन खेतों में काम करते रहते हैं
इतनी तेज भूख लगी थी साहब कि बर्दाश्त नहीं हुआ। सोची घर पे माँ होगी, चल के खाना मांग लूंगी। लेकिन जब घर में आई, हमारे आने से पहले हमारे बाप को मार डाला गया था। क्या बात कर रही हो? अपने बाप की लाश को देख करके मैं घबरा गई साहब। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने माँ को अपने भैया को आवाज लगाने लगी। मेरा मामा आया, कहने लगा घर में अपने बाप के पास तेरे सिवा कोई नहीं है। हो ना हो जमीन जायदाद के टक्कर में तूने ही अपने बाप को मारा होगा। मेरी बातों पर तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। मामा ने फिर माँ को बुलाया साहब। माँ भी यही कह रही है और माँ ने आपको बुलाया। कम से कम आप तो हमारी बातों पर भरोसा करिए। सब जानते हैं कि अगर घर में बेटी किसी को सबसे ज्यादा प्यार करती है तो वो सिर्फ अपने बाप को। सही है। माँ के मर जाने के बाद मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बाप सब कुछ था। दोनों का प्यार देता था। आज हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए साहब। ये जो आपके बगल में खड़ी है हमारी सौतेली माँ है। कभी हमने इसको सौतेली माँ नहीं कहा, नहीं समझा, लेकिन ये हमेशा हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती है साहब। अगर इसकी जगह आज मेरी सगी माँ होती तो मेरा बाप यहाँ ऐसे ना पड़ा होता। हमारी बातों पर यकीन कीजिए साहब। तो पूजा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर खून हो चुका था? हाँ साहब। ठीक। तेरे कहने का मतलब है कि खून लड़की ने किया है? हाँ साहब। और लड़की के बयान से ये मालूम होना पड़ता है कि लड़की का कहना है कि हमारे आने से पहले खून हो चुका था। तो हम तुमसे जानना चाहते हैं, ये बता, इस लड़की ने जब खून किया तू देखी थी? साहब, हाँ। हम ना हमार भाई देखे साहब। ये खून कहीं भागे की कोशिश करे, हमार भाई पहुंच के देख ले साहब। बतावा हमार सुहा गुजर के साहब। हमारी बात विश्वास करा, झूठ बोलत साहब, यही मारे साहब। घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। कानून की मदद अगर चाहती हो, लड़की पूजा इधर आओ। सुन रही हो ना? तुम्हारे खिलाफ दो सबूत हैं। तुम्हारी माँ का कहना है कि खून तुमने किया, और तुम्हारे मामा का भी कहना है कि खून तुमने किया। हम तुमसे यह जानना चाहते हैं, कोई ऐसा शख्स है कि जो तुम्हारी तरफ से कहने वाला हो कि पूजा बहुत अच्छी लड़की है, इसने अपने बाप से बहुत प्यार करती थी और अपने बाप को नहीं मार सकती? कोई ऐसा कहने वाला है? कोई सबूत है? बताओ। मेरा भाई है साहब। कहाँ है तुम्हारा भाई? लेकिन वो तो खेत में, उन्हें तो ये पता भी नहीं कि घर में क्या हो रहा है। देखो, हम किसी को ढूंढने नहीं जाएंगे, ठीक? लगा हाथ करिए। हमें बड़ी बदतमीज औरत है, हरामजादी, बेकार धक्का दिए बात ही नहीं करता थी साली। अबे तू क्या कर रहा है? सरवा कहाँ हेरा ये यार? कसबे, ए चौकीदार, कहाँ गए यार? अरे अमृतलाल के बेटवा है की होते तो का सारे हम नौकरी दिवाए के पछतात ही। इनका सारे के जहां लिया जा नहीं घेरा। कसबे, जा जाके। अबे पीछे लग, पीछे। अबे चौकीदार, कसबे, अबे बहिरा सारे। हाँ, सारे पागल जौन है। देखिए बे, पीछे लग, पीछे। साहब हेलीकॉप्टर हो क्या उड़ गया है? देखिए बे, इधर आ, इधर। अबे इतनी जोर से औरत धक्का दे दी, तू क्या कर रहा था?
डटने के वजह साला जाकर के वहां बैठा है। का भवे तो का हम कहते जब ठेलाई रहन त का करे लिया ही आया। अबे मैं नहीं ठेलाया, हमको खुद ठेल दिया गया। ठेलते मान त हमका तीनों लोग नजर आए। सुन इस लड़की के हाथ में हथकड़ी लगा और हम इसे कोर्ट तक ले जाएंगे। अगर इसके पास कोई सबूत होगा कोर्ट में लेकर के हाजिर हो। हथकड़ी थाने में भूल गए। नहीं ले चला जाता तो यहाँ खरीद लिए उनके हाथ गए थे यहाँ तुरंत खरीद के आवत पटेल अभी भी रास्ते में हाँ लगा हथकड़ी लगा। इस लड़की को ले चलो, चाहे इसका भाई आए चाहे कोई भी आए, जो भी सबूत इनके पास होगा कोर्ट में लेकर हाजिर हो। लड़की को पहुंचा करके और लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दे। यू आर अंडा अरेस्ट। भाई सारे राजेश मसाला राजेश मसाला चल पहले चल चलो। पूजा पूजा बहन भैया हाँ आप यहाँ किस तरह सोर घर में बहन हो रहा किस तरह सोर घर में बहन हो रहा मेरी बहना तू सच सच बता दे मुझे तेरे रोने की आवाज आती मुझे तेरे रोने की आवाज आती बहन तेरे रोने की आवाज आती बहन सच हकीकत ऐ बहना आया कीजिए तेरे रोने की आवाज क्या बात है हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात ये बता ये घर में आवाज क्यों हो रही है और तुम रो क्यों रही है मेरी गुड़िया? साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। सुनिए भैया हाँ सुनना चाहता हूँ। मर गए अपने बाप हाँ? हे भैया सुनो मर गए बाबूजी अपने बाप हे भैया सुनो झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया जा रही तेरी बहना पिरन जेल में जा रही तेरी बहना पिरन
क्या कह रही है तू? हाँ भैया, क्या कह रही है कि बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी क्यों? अरे अच्छा खासा तो छोड़कर गया था मैं। ये क्या बोल रही है बहन तू कि बाबूजी नहीं इस दुनिया में? हाँ? ए पुजवा, तू जानती कि बाबूजी के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। कह दी सारी बातें झूठ है। बाबूजी को कुछ नहीं हो सकता हमारे। हाँ, आपसे हमको झूठ बोलकर आखिर क्या मिलेगा भैया? मेरे झूठ बोलने से अपने बाबूजी वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? एक बात बता, बाबूजी कहाँ है? मुझे ले चल बाबूजी के पास। हाँ ले चल ले चल।